प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी आजकल कोशिश कर रहे हैं वापस गुड बुक्स में आने की खबर आई थी कि बानी तहरीक इंसाफ इज नॉट हैप्पी विद हिम। अब कल ओथ लेना ना लेना ये भी खटाई में लास्ट टाइम की तरह तो नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा आपको? नहीं, पहली बात राना साहब से मैं एग्री करता हूं कि ये चेंज होते रहेंगे अपोजिशन लीडर, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का है मूड लग रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ 3 रुख पे इस मरतबा उन्होंने कहा है कि हमें चलना है। एक पार्लियामेंट, ये जो इलेक्शन चोरी या मैंडेट चोरी या जो कुछ भी, एक पार्लियामेंट, एक अदालतों में, एक सड़कों पे, ये 3 उन्होंने कहा है। विच इज दोनों, बाकी मुझे दोनों पे कोई एतराज नहीं, पार्लियामेंट पे और पे सड़कों पे भी उनका हक है पुरअमन, लेकिन सड़कों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। बहुत कुछ भी हो सकता है, थोड़ी सी भी लकड़ियां इकट्ठी हैं, तेल पड़ा हुआ है, कोई भी आग लग सकती है, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जहाँ तक मुझे लगता है आरिफ अलवी साहब ले लेंगे, हलफ ले लेंगे। आरिफ अलवी साहब अब अफोर्ड नहीं कर सकते इस क्योंकि 2-4 दिन बाद, 5-7 दिन बाद उन्होंने जाना है, तो अब वो ले लेंगे। और आरिफ अलवी साहब का उस वक्त गो के उसको आप जिस तरह भी कह लें कि गुड बुक्स में आना या बेहतर करना या विकेट के दोनों तरफ खेलना या जिस तरह भी आरिफ अलवी साहब ने पूरा टेन्योर गुजारा, कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हैं, कोई शक नहीं कि ये नाराज़गी कितनी लंबी भी चल सकती है, लेकिन जो लास्ट उन्होंने कहा था वो रोक नहीं सकते थे आईनी तौर पर, कि वो ये नहीं कर सकते थे कि मैं असेंबली का सेशन कॉल ही नहीं कर सकता। वो उन्होंने बाद में किया भी 11:15 बजे के करीब, ना स्पीकर साहब बुला सकते थे आईनी तौर पर। तो लेकिन जो वो पॉइंट आउट कर रहे थे एज ए प्रेसिडेंट, वो ठीक था कि आप मखसूस नशिस्तें हाउस मुकम्मल हुए बगैर, यानी सिंध में, पंजाब में, कौमी असम्बली में, आज देखें ना कि आप किस तरह का ये एक तरह का निज़ाम चल रहा है कि पंजाब और सिंध का सारा सेटअप मुकम्मल हो गया, मरकज़ का भी इवन प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गया, तो और यानी तो, लेकिन दूसरी अपोजिशन का हाउस ही मुकम्मल नहीं है। वो एसआईसी का खत भी तो दिखा दिया था ना एसीपी ने। नहीं, वो तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। खत देखेंगे उस खत का उसका खत से इससे क्यों ट्विस्ट करते हैं? हमें तो ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो सीधी बात है ना, नहीं, हमें ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। एसीपी खत दिखा रहा था, बैरिस्टर अली जफर ने बोला कि मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। वो खत था जनरल इलेक्शन के बारे में उनका था, उन्होंने कहा कि आपने 5% जनरल इलेक्शन की सीटें नहीं की, उन्होंने कहा हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, वो एक अलग बात है। इसको उससे ट्विस्ट करना ये जुल्म है। हम ये छोटी छोटी बातें नहीं, बैरिस्टर अली जफर साहब को फौरी तौर पर आंसर देना चाहिए। नहीं, वो मैं बैरिस्टर अली जफर तो नहीं हूं। नहीं, दैट इज एग्जैक्टली आप बैरिस्टर अली जफर तो नहीं हैं। आई एम नॉट एंड नाइदर आर यू, तो हम क्यों ट्विस्ट करेंगे? हम तो फैक्ट्स रखेंगे ना। नहीं, फैक्ट्स ये नहीं है जो आप रख रही हैं। फैक्ट्स ये हैं कि वो दूसरा था। नहीं, ये ना फैक्ट्स वो नहीं है। वो फैक्ट, सीटें मिलना ना मिलना ये मैं और आपने नहीं देनी। सीट उनको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये मैंने अपने, लेकिन सीटें डिसाइड तो इसी पे नहीं करना। अब माशाल्लाह से सीटें इनको मिले ना मिले वो तो एक अलग बात है। इनको मिलनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग, हाउस कंप्लीट होने, लेकिन सीटें लेने के दावेदार भी तो आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के जीते हुए वो हैं, सीटें उनकी हमें दे दो। नहीं, वो सीटों वाले इशू के ऊपर ऑब्वियसली पीटीआई का तो हाउस बेसिक ये है कि हाउस आपका कंप्लीट होना चाहिए सारा कुछ। ये छोटी छोटी वो जेस्चर हैं जो देने पड़ेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। हमारे अपने झगड़े, अपना सारा कुछ, ये छोटी चीजें, हम छोटे लोग हैं, छोटी चीजें हैं, मुल्क बड़ा है। लेकिन राणा साहब, यहाँ एक इदारे का फैसला हुकूमत के ऊपर इन इट सेल्फ भी बड़ा बुरे तरीके से मुतासिर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं सुनी जाती, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी हुकूमत को भुगतना पड़ेगा और हुकूमत का काम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखें, ये तो चीज़ें क्लियर हैं कि सीटें मिलती हैं नहीं मिलती है, इलेक्शन कमीशन कल फैसला करता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद आता है, क्योंकि वहाँ जस्टिस साहिबान भी बैठे हुए हैं कमीशन में, और फैसला तो लिखा जा रहा है, और जो कोर्ट ऑफ लॉ में हर सूरत में चैलेंज होगा। हर सूरत में इसलिए कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलती हैं तो जो सीटें मांगने आए हैं वो भी जाएंगे, और जिनको नहीं मिलनी, चूँकि वो ख़त आप जहन में रखिएगा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने लिखा कि हमने किसी को टिकट नहीं दिया, ये बुनियाद बन सकता है कि ये एक पार्लिमानी पार्टी नहीं है। लेकिन भट्टी साहब कह रहे हैं वो फैक्ट्स ट्विस्ट करना होता है। राणा साहब नहीं, वो भी राणा साहब वही बात कर रहे हैं। नहीं, अब वो भट्टी साहब की राय है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इशू ये है कि वो खत जो आ चुका है सामने, वो बुनियाद मेरे ख्याल में फैसले की बनेगा। वो ना लिखना चाहिए था उन्हें, अगर लिखना था
تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کو، صاحبزادہ صاحب کو بہت کھل کھلا کے اس میں لکھنا چاہیے تھا کہ جی آپ نے یہ جواب فلاں چیز کے بارے میں مانگا، لیکن ہماری مخصوص نشستوں کی اپلیکیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ انہیں بالکل ابہام میں 2 پیروں میں جواب نہیں دینا چاہیے تھا، بڑا اپنا موقف واضح طور پہ لانا چاہیے تھا، جس پہ علی ظفر صاحب پریشان بھی ہوئے تھے اور باقی لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جواب 28 کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے محفوظ، اور 26 کو وہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے یا سنی اتحاد کونسل کے لیے مخصوص نشستوں کا راستہ نکالے گا۔ ہرڈلز موجود ہیں، آپ اور ہم بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں 9 مئی آج شہباز شریف نے اسٹیٹ کا میسج دوبارہ سے دہرایا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر آپ کو پہلے چیزیں ماننی پڑیں گی، پھر آپ کے ساتھ کوئی رعایت کی بات ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہمارے جرنلسٹ بھی کہہ رہے ہیں، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو رہا کر دے، تو وہ تو ہائی کورٹ ضمانت کل کر لے، ہو جائے گی ان کی رہائی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیس ختم کر دے۔ نواز شریف کے بھی 6 سال کے بعد کیس ختم ہوئے، عمران خان صاحب کے سامنے آئی